मंडे तकरीबन 3.5 दिन थे आपके पास. These are so many days. I missed you guys a lot, Saqib, as well. कुछ किया आपने अपवर्क प्रोफाइल्स के रिलेटेड? आप सबको टास्क दिया गया था कि आपने अपनी अपवर्क की प्रोफाइल्स को इम्प्रूव करना है, राइट? एंड आप सबने की हुई होगी एंड आई स्टिल बिलीव आप सबने कर ली होंगी. Did I share this link with you guys already? अपवर्क और फाइवर की प्रोफाइल लिंक्स वाला. आप में से तकरीबन एक्सक्यूज मी 181 स्टूडेंट्स ने शेयर की हैं लिंक्स. दैट आई कैन सी हियर. बाकी ने अगर नहीं की आप में से, तो क्विकली इसको दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ हियर. मैंने आप सबके साथ दोबारा शेयर कर दी है, सो इसको ओपन कर लीजिए और सबमिट करवाएं. और क्विकली अपवर्क की क्योंकि हमने बात की थी, तो क्विकली हम अपवर्क का रिव्यू करेंगे. कुछ प्रोफाइल्स जैसे ये मैंने लास्ट टाइम हाईलाइट की थी जिन्होंने लिंक्स गलत सबमिट करवाए थे. एंड we will see here some of the profiles. कुछ profiles I was able to see over the weekend. वो काफी तवज्जो तलब प्रोफाइल्स हैं. जैसे कि अगर आप uh, इस प्रोफाइल को देखें तो आप देख सकते हैं लाइक किस कंडीशन में है. अब इस बच्चे ने भी क्लास भी अटेंड की, सब कुछ देखा सुना भी. नाउ 100 में से इस प्रोफाइल को आप कितने नंबर्स देंगे? क्राइटेरिया जो क्लास में डिस्कस किया था वो आप सबको मालूम है. अगर आपने इसको रैंक करना हो 100 में से, अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया कितने नंबर्स आप देंगे? राइट. सो आप एक दूसरे की मार्किंग, लेट्स से हम एक दूसरे को कहाँ पे स्टैंड करते हैं. क्विकली वी विल रिव्यू सम प्रोफाइल्स और हम देखेंगे कि कौन कहाँ पे स्टैंड करता है. 100 में से यू गाइस आर बीइंग जेनरस, आप उसको 5-10 नंबर्स दे रहे हैं. ये बच्चा रमीन, इफ्तिस्कर, कल को इनका ये एक एतराज हो कि मैंने तो पूरा कोर्स किया लेकिन मुझे ऑर्डर्स नहीं मिले, तो वो कोई जायज नहीं होगा. बिकॉज भाई आपने टाइम भी ठीक ठाक था, आपको बताया भी, एक एक पॉइंट गया है, उसके बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं की, चेंजेस नहीं किए प्रोफाइल. इसमें 100% कसूर आपका ही है कि आपके लिए फ्रीलांसिंग के फील्ड क्यों नहीं वर्क की. देन वी हैव सायरा सईद. जो लेटेस्ट सबमिशंस हैं हम इनको देख रहे हैं, देखते हैं, होपिंग कि इन्होंने अगर बिल्कुल रिसेंटली प्रोफाइल की है तो कुछ चेंजेस किए होंगे. नाउ वी सी सायरा एंड लेट्स सी व्हाट शी हैज रिटन. राइट. सो स्टार्ट जो है वो थोड़ा सा कैजुअल किया है इन्होंने. हैविंग सो मच ऑन योर माइंड, दिस इफ योर आंसर इज यस, राइट. दिस इज सो टूल्स. वो जो हमने स्ट्रक्चर की बात की थी वो स्टिल मिसिंग है. आई यहाँ पे आना चाहिए था. स्किल्स के बारे में एलेबोरेट करती, यहाँ पे टूल्स के बारे में एलेबोरेट करती. अगर आप बात कर रही हैं राइटिंग, लैंडिंग पेजेस, राइट. अब ये बात क्या की जा रही है कि मैं कॉपी राइटर हूँ, कंटेंट राइटर हूँ, और अपने कंटेंट का अगर ये हाल है कि 2 जुमले भी प्रॉपर नहीं लिखे गए, तो क्लाइंट पे क्या वो पीछे पीछे आपके आएगा कि मुझे आपसे लिखवाना है. राइट. आप कॉपी राइटर हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आपके तो पिरो देना चाहिए आपको अपनी प्रोफाइल को विद गुड कंटेंट, विद ग्रेट वोकैबुलरी. यू नो व्हाट आई एम सेइंग.
क्योंकि आप खुद क्लेम कर रहे हैं कि मैं कंटेंट राइटर हूँ। अगर कोई वेब डेवलपर होता ना, फिर मैं ये सजेशन नहीं देता। व्हेन यू आर सेइंग कि आप कंटेंट राइटर हैं, आप कॉपी राइटर हैं और आपके अपने कंटेंट में जान नहीं है, तो दैट मीन्स के यू नीड टू इम्प्रूव दीज थिंग्स। नेक्स्ट वी हैव सादिया अमीर। दो प्रोफाइल्स और रैंडमली चेक करूंगा, उसके बाद ऑन डिमांड हम चेक कर लेंगे। मतलब जो जिन स्टूडेंट ने वाकई अच्छा काम किया है, दे वांट मी टू रिव्यू। नाउ टेक अ लुक एट दिस। क्या ही जरूरत थी इस एफर्ट की जो किया गया है। लास्ट लेक्चर लिया था आप सबने, ऐसे हम टाइम जाया नहीं फिर करते ना। अगर किसी ने कोई हिम्मत की ही नहीं है, कुछ इंप्रूवमेंट की नहीं है, वे सादिया सादिया ये क्या मजाक किया आपने। इतना वो ट्रेनर ने खप के इतना जो हम महफिल सजाई है इतने पैसे इन्वेस्ट करके, वो इसलिए है कि आप सुने भी और उसके बाद अ, कुछ फॉलो भी ना करें। दिस इज प्लेन silliness. 0 out of 100. You're not going to get any projects with this kind of profile. तो ये वो है जिन्होंने मोस्ट रिसेंटली सबमिशंस की हैं। एक तो है ना जिन्होंने पहले पहले से मैंने लिंक किया था, उनका तो चलो हम कह सकते हैं। ये मोस्ट रिसेंट। सेम गोस हियर। राइट, एक से बढ़कर एक हमारे पास फ्रीलांसर नजर आ रहे हैं। अभी मैं रैंडमली भी चूज नहीं कर रहा, मैं मोस्ट रिसेंटली बस चूज किए जा रहा हूँ। राइट, दिस लुक्स decent. Now this is good one. I'm highly skilled, dedicated social media manager, ready to elevate. Looks nice in terms of tool. This is nice. Services. This is nice. This is good. This is good. So this is what I'm expecting कि आप सबका जो जो स्किल्स आप में करंटली हैं, उसके हिसाब से एटलीस्ट इस तरह का तो बनना है। अब ये टोटली मजाक था। राइट, एंड दिस ऑल्सो। नेक्स्ट वी हैव मोहम्मद बिलाल। राइट, दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। आपकी प्रोफाइल प्राइवेट मोड में नहीं होनी चाहिए। जिनकी प्रोफाइल प्राइवेट मोड में है, व्हाट दे नीड टू डू, प्राइवेट मोड में प्रोफाइल जाती कब है, जब आपकी प्रोफाइल से आप ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, जब आप प्रपोजल्स वगैरह नहीं भेज रहे होते, जब कोई एक्टिविटी आप नहीं परफॉर्म कर रहे होते, तो अपवर्क अपने प्लेटफॉर्म पे रश कम करने के लिए आपकी प्रोफाइल को इनएक्टिव कर देता है या प्राइवेट कर देता है। प्राइवेट प्रोफाइल का, जिस तरह आपके सामने भी एक प्राइवेट प्रोफाइल नजर आ रही है, ये नंबर वन सिर्फ वही लोग देख सकते हैं, मतलब इस कंडीशन में भी वही लोग देख सकते हैं जो अपवर्क पे लॉगिन है। अगर लेट्स से आप अपवर्क में लॉगिन नहीं है और ये लिंक ओपन करेंगे तो कुछ भी शो नहीं होगा, ये पिक्चर और नाम भी शो नहीं होगा। ये प्राइवेट प्रोफाइल का एक डाउन साइड है। और अगर आप लॉगिन होकर चेक करेंगे तो कुछ डिटेल फिर नजर नहीं आएगी कि किस टॉपिक पे ये प्रोफाइल बनी है, क्या इसका रिकॉर्ड है, क्या इंट्रो था, क्या प्रोफेशनल टाइटल था। अब इसका नुकसान ही है, फायदा तो कोई भी नहीं है अगर आपकी प्रोफाइल प्राइवेट हो जाती है। तो आप कर क्या सकते हैं, दो दो काम आप कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट मोड से पब्लिक मोड में कन्वर्ट करने के लिए। पब्लिक प्रोफाइल्स जैसे हमने देखी थी, बाकी दो तीन प्रोफाइल्स चलिए वैसी तैसी भी उन्होंने बनाई है, लेकिन वो पब्लिक प्रोफाइल तो है ना, कोई भी उसको ओपन करे देख तो सकता है। उनको सजेशन तो एटलीस्ट मिल गई कि इसको इम्प्रूव करें। अब इस बच्चे को सजेस्ट भी कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रोफाइल ही प्राइवेट मोड में है। तो करना क्या चाहिए, आपने नंबर वन, जब दो तीन प्रपोजल्स भेज देते हैं और अगर आपको रिस्पॉन्स आना पुराने प्रपोजल्स पे शुरू हो जाता है, तो आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली प्राइवेट मोड से निकल के पब्लिक मोड में आ जाती है। यानी कि सेम वे अगर कोई खोलेगा तो इस तरह आपकी डिटेल उसको नजर आ रही हो। तो पहला तरीका तो यह है कि
बी मोर एक्टिव इन सेंडिंग प्रपोजल्स। दूसरा तरीका है कि अपवर्क की सपोर्ट से बात करें, यानी अपवर्क के ऑनलाइन चैट में जाके उनसे बात करें लॉगिन होने के बाद, और उनको बताएं कि जी पहले मैं अपवर्क पे ज़्यादा लॉगिन नहीं था, ज़्यादा एक्टिव नहीं था, तो फॉर दैट रीज़न अपवर्क ने मेरी प्रोफाइल प्राइवेट मॉड कर दी है। नाउ आई एम विलिंग टू वर्क मोर एक्टिवली, so I request you to please change the status from private to public so that I could work more actively. राइट, तो उसके लिए आपने करना क्या है, ये जो ये जो हेल्प का आइकन है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस पे आप क्लिक करेंगे, हेल्प एंड सपोर्ट पे जाएंगे, और वहां पे उनसे आप बात कर सकते हैं उनकी ऑनलाइन चैट से। दो ऑप्शंस आएंगे, सेलेक्ट दो ऑप्शंस एंड देन आप उनकी लाइव सपोर्ट से बात कर सकते हैं। राइट, जैसे कि ये लिंक भी शेयर किया है, होल्ड ऑन, हाफिज मोहम्मद सईद ने, वी कैन ओपन दिस लिंक, होल्ड ऑन, just 1 second, because this is also a good method लेकिन it requires a little time। आप इस लिंक पे आके क्लिक कर सकते हैं, रीसेट माई प्रोफाइल विजिबिलिटी, ये लिंक मैं चैट में भी शेयर कर देता हूँ। एंड व्हाट विल हैपन कि आपकी प्रोफाइल प्राइवेट मोड से पब्लिक मोड में कन्वर्ट हो जाएगी। इट विल रिक्वायर a little time, maybe 2-3 days। दूसरे मेथड भी ठीक हैं, जो प्रपोजल सेंडिंग वाले हैं वो भी थोड़ा सा टाइम उसमें लग सकता है। अगर आप कांटेक्ट करते हैं सपोर्ट को, वो तो इंस्टेंटली हो जाता है ना, उसी वक्त ही उसको चेंज कर दिया जाता है आप प्रोफाइल स्टेटस को। सो लिंक जो है मैंने भी शेयर कर दिया है, यू कैन चेक इट। गुड, जो साकिब ने किया है, हमाद ने किया है, 4 से 5 घंटे के अंदर ही आपका स्टेटस जो है वो प्राइवेट से पब्लिक हो जाता है। सो अभी नेक्स्ट क्लास तक मुझे कोई भी लिंक प्राइवेट में नजर ना आए। इज दैट क्लियर? जिनकी भी प्रोफाइल प्राइवेट मोड में होगी उनका कंसिडर किया जाएगा कि आपकी प्रोफाइल है ही नहीं, क्योंकि हम उसको वेरीफाई ही नहीं कर सकते, आपने क्या लिखा है उसके बेसिस पे कुछ सजेस्ट नहीं कर सकते, तो वो फिर ऐसी प्रोफाइल का होना ना होना एक जैसा ही है। सो ये कुछ प्रोफाइल्स हैं, लेट मी चेक वन मोर प्रोफाइल बिफोर वी proceed. Let's say we can check Palvasha's profile. Right, मुझे सबकी तरफ से सबमिशन आएगी, तो I'll be assigning some numbers here as well, and we can go from there then. Same is here, private में है profile, Palvasha work on this. Now, now let's go towards those who want me to check their profile. दानियाल लियाकत, just 1 second, one by one होगा, so जब एक हो जाए तो we have this guy here, दानियाल लियाकत। और अगर अच्छा काम किया है तो ही आपने सजेस्ट करना है, जो एज अ मॉडल के तौर पे रिप्रेजेंट किया जा सके क्लास में, किस तरह काम करना है। दिस इज वन सच प्रोफाइल, राइट। सो आप देख सकते हैं पिक्चर इज डिसेंट, नाम ठीक है, एड्रेस प्रॉपर है, डिग्री सही लिखी है, और जो स्टाइल है, दिस थिंग, टाइटल, प्रोफेशनल टाइटल, दिस लुक्स गुड, स्टार्ट बेहतर है। स्टार्ट में जस्ट अ क्विक टिप, हम जो नाम है वो इस तरह नहीं लिखते, दिस डज नॉट लुक नाइस, एन बड़ा, लियाकत का क्यू बड़ा, दिस डज नॉट लुक नाइस। एंड देन ऑल्सो ये जो हमने लिखा है बिजनेस लॉन्चिंग प्रोफेशनल अमेजोन, यहाँ पे प्रॉपर पैराग्राफ और सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होनी चाहिए। यहाँ पे आप स्पेसिंग के लिए इस तरह के बार्स यूज नहीं करते, सेपरेटर यूज नहीं करते। सेम गोज हियर, यहाँ पे भी
वो किया गया है। वी डू नॉट डू दैट। सेम गोज हेयर। स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन ये जो राइटिंग स्टाइल में मिस्टेक्स हैं, इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। राइट, it's suggested to place a space between this. Same goes here. This is nice. So overall style is very good, right? This is what your profile should look like. Pretty to the point, attractive, appealing, using the right emojis at right places. Um, are you getting what I'm saying? इस तरह की, so good effort, Daniel. Next we have, नाम भी बताएं ना आप। जो नेक्स्ट पर्सन है, वी हैव मोहम्मद फहीम इकबाल। मोहम्मद फहीम इकबाल, इसके बाद एक और प्रोफाइल एंड देन हम प्रपोजल राइटिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो हियर इट इज, वी हैव मोहम्मद फहीम इकबाल एंड हियर इट इज। Now you could see this is also good, लेकिन it has so many things। अब देख रहे हैं, इतना ज्यादा भी जब आप मेंशन कर देते हैं चीजों को, तो इट लुक्स लाइक you are trying to offer everything under the sky, right? ग्राफिक्स है तो पूरा ग्राफिक्स ही डाल दिया गया है, right? उसके बाद वर्ड प्रेस है तो एवरीथिंग रिलेटेड टू वर्ड प्रेस आ गई है। दोनों को अलग करें, या वर्ड प्रेस पे इतना फोकस करना है तो वर्ड प्रेस, बाकी जो है वो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल की तरफ मूव कर लें। अगर यूआई यूएक्स पे करना है तो उस पे फोकस करें, और बाकी को मूव कर दें। सो इस चीज का आपने ख्याल करना है, राइट? एंड वन मोर थिंग, जो एक काफी मिस्टेक मुझे सामने नजर आती है, अननोइंगली जो बच्चे करते हैं, जैसे ये आपने ये जो लिखा है वर्डप्रेस डेवलपर या ऐप डिजाइन, वेब डिजाइन, फिग्मा, या यहाँ पे आपने टूल्स मास्टरी वगैरह लिखा है, आपने अपनी तरफ से इसको बोल्ड किया है, राइट? अब में से मेजोरिटी भी समझ रही होगी कि शायद इस बच्चे ने बोल्ड किया है, हमसे तो ये बोल्ड नहीं होते, राइट? सो ये बेसिकली टेक्स्ट जनरेटर टूल्स यूज करके ये स्पेशल कैरेक्टर्स को यहाँ पे प्लेस किया गया है। ये दिखने में नॉर्मल एबीसी लग रही होगी कि शायद डब्ल्यू का बोल्ड वर्जन है, या ये ओ का बोल्ड वर्जन है, बट दिस इज एक्चुअली नॉट। ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। बहुत सारे एडवर्टाइजर्स या मार्केटर्स इस तरह के बोल्ड वर्ड्स करके फेसबुक पे भी यूज कर रहे होते हैं। आपने भी कुछ स्टेटसेस देखे होंगे फेसबुक पे, जिसमें कैप्शन में इनको बोल्ड किया जाता है, राइट? हालांकि कैप्शन में वैसे तो कुछ टेक्स्ट बोल्ड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा होता मेरे और आपके पास, लेकिन कुछ एडवर्टाइजर्स क्या करते हैं, टेक्स्ट जनरेटर टूल्स को यूज करके कुछ वर्ड्स को बोल्ड कर लेते हैं। इसका नुकसान ये है, दिखने में तो ये बड़ा कूल लग रहा है, इसका नुकसान ये होता है कि ये बहुत सारी डिवाइसेस पे ये कैरेक्टर्स नजर ही नहीं आएंगे। यहाँ पे डिब्बे 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 से बने होंगे। मे बी अगर आप इसको कोई एंड्रॉयड के पुराने वर्जन पे सेम प्रोफाइल को खोलें, या पुराने मोबाइल्स पे कुछ 2-4 साल पुराने हैंडसेट्स पे इसको खोलें, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वर्डप्रेस डेवलपर या ये वाले बोल्ड टेक्स्ट नहीं आएंगे। बाकी सब ठीक लिखा होगा, क्योंकि बाकी एक्चुअल में अल्फाबेट्स हैं। ये जस्ट बोल्ड वर्जन्स हैं जो कि एक्चुअल टेक्स्ट नहीं है। टेक्स्ट टूल्स को, जनरेटर्स को यूज किया गया है। सो इन शॉर्ट, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, ये नहीं करना आपने। नुकसान है इसका कि ये नजर नहीं आ रहे होते बहुत सारी डिवाइसेस पे। फायदा बस ये है कि इट मेक्स सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स स्टैंड आउट, लेकिन इसका नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है, इसलिए आई नॉट सजेस्ट यू गाइस टू यूज इट।
पॉइंट क्लियर हो गया आप सबको? All right. So next, let's take a look at one more profile, and then we will be good to go. This is Sajid, and picture is good, name is proper. We have digital marketing manager. ये सबमिट करवाई है शमा अरशद ने, और प्रोफाइल है ये साजिद की। शमा, इज दिस योर प्रोफाइल? शमा के पीछे साजिद छुपा हुआ है। कहाँ गई समा? खामोश होगी समा। मेरे भाई, उसकी प्रोफाइल ऑलरेडी, सर मेरे भाई का लैपटॉप है, उसकी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई लैपटॉप पे। अपना शेयर करना है आपने प्लीज। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अ, जो क्लास में रिव्यू करवाएं वो अपना शेयर करवाएं। बट दिस इज रियली गुड। कंटेंट अच्छा लिखा है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इशू है। ये 2 लाइनों के बजाय इसको कन्वर्ट टू 1 लाइन। टूल्स ठीक हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल दिस इज गुड, वेरी वेल डन। बट आई विल सजेस्ट कि जो आपने बनाई है वो प्रोफाइल भी शेयर कीजिए। राइट, सो आपको आइडिया हो गया किस तरह की प्रोफाइल होनी चाहिए ऑल ऑफ यू। अभी क्योंकि सबकी प्रोफाइल्स आई भी नहीं है, और जो मैंने रैंडमली चेक की हैं वो मोस्टली खराब सूरत हाल में ही है। अब एक एक को हम लाइव क्लास में विजिट करेंगे तो हमें कुछ 4-6 लेक्चर्स चाहिए होंगे। एंड लेट्स नॉट वेट डू दैट, रेदर अपनी प्रोफाइल्स को इम्प्रूव करें। आप सबको आइडिया हो गया, हमने प्रोफाइल्स को रिव्यू करके देखा है कि किस तरह की गलतियां बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, किस तरह की माइनर गलतियां हैं, जैसे हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह देखा, स्पेसिंग वगैरह को देखा। राइट, सो ये गलतियां आपने नहीं करनी। और जिस तरह की प्रोफाइल्स होनी चाहिए वो भी हमने कुछ सैंपल्स देख लिए हैं, बल्कि आप लोगों ने जो बनाए थे रियल प्रोफाइल्स वो देखे हैं। सो ऑल ऑफ यू इम्प्रूव योर प्रोफाइल्स, इज दैट क्लियर? वरना कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से भी। राइट, थैंक यू सो मच। नीचे आपने कमेंट देखा होगा, दानियाल लियाकत का कमेंट कुछ इस तरह का था। दानियाल लियाकत, इसको क्लासेस को शुगल की तरफ नहीं लेके जाना, otherwise you will get removed, right? So make sure you are following the SOPs. Great. प्रोफाइल्स का आइडिया हो गया सबको किस तरह की होनी चाहिए? ऑल ऑफ यू इम्प्रूव करेंगे अपनी प्रोफाइल्स को, क्योंकि नेक्स्ट टाइम, आज लास्ट डे है आपके लिए। आज अगर मैं आपकी प्रोफाइल्स देखूं बाय इवनिंग, तो इट शुड बी इन द बेस्ट शेप। अदरवाइज, जैसे आप सबको पता है, पहले 2 वीक्स में हम स्टूडेंट्स को रिमूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीरियसनेस टुवर्ड्स द ट्रेनिंग्स। तो ऐसा ना हो कि पहले 2 हफ्तों के अंदर ही आप फिल्टर आउट हो जाएं इस बैच से। एंड इट इज़ वेरी क्लियर, आप सबको दोबारा बता दूं, पहले 2 वीक के अंदर
क्लासेस इसलिए भी थोड़ी सी स्लो पेस्ड होती हैं, आपको फ्रीलांसिंग की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है, क्योंकि हम भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आप में से कितने सीरियस स्टूडेंट्स हैं। अगर हमने देखा कि आप क्लासेस एक्टिवली नहीं अटेंड कर रहे, जो काम दिया जा रहा है वो कर ही नहीं रहे, तो आपको विद इन 2 वीक्स रिमूव कर दिया जाएगा। तो बाद में आप ईमेल्स कर रहे हों या रिक्वेस्ट कर रहे हों, दोज विल अनफॉर्चुनेटली नॉट वर्क नाउ। और रेट है, जैसे रेट भी अभी कुछ प्रोफाइल्स का देखा था, किसी ने $3 पर आवर रखा हुआ था। वो भी एक मजाक ही था। एटलीस्ट को 10, 12, 14, 16, 18, 20 कुछ इस तरह का रेट रखें, क्योंकि मैंने भी अ, अगर बाज दफा कुछ ट्रेनीज को अपने क्लाइंट्स की तरफ रेफर करना होता है, क्योंकि अब मेरे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, तो काफ़ी क्लाइंट्स भी मुझे कहते हैं अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो व्हेन आई शेयर अपॉर्चुनिटीज इन इन ए ग्रुप और वहाँ पे शॉर्टलिस्ट करता हूँ, तो सबसे पहले मैं रेट ही देखता हूँ कि ये चार्ज क्या कर रहा है। चार्ज जिन्होंने $3, $5 टाइप का रखा होता है, ऑनेस्टली कंसिडर दोज प्रोफाइल्स एज एज कचरा प्रोफाइल्स, और उनको तो कभी भी आगे फॉरवर्ड नहीं करता हूँ। तो जिन्होंने आपको हायर करना है डायरेक्टली प्रपोजल्स पे, वो भी कुछ इसी तरह का सोचते होंगे, आपको डेटा एंट्री टाइप का काम थोड़ी कर रहे हैं। तो रेट्स जो हैं वो थोड़े से डिसेंट रखें, प्रोफाइल की शक्ल सूरत में जरा बेहतरी लेके आए। ऑल राइट, सो आज हम आगे बढ़ेंगे और अपवर्क के एल्गोरिदम को कैसे ट्रेन करते हैं उसकी हम बात करें। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, रेज योर हैंड्स, जिन्होंने अपवर्क पे एटलीस्ट 50 प्रपोजल्स भेजे हुए हैं, जब से वो अपवर्क पे काम कर रहे हैं। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव सेंट एटलीस्ट 50 प्रपोजल्स ऑन अपवर्क। राइट, वी हैव 6 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स जिन्होंने एटलीस्ट 50 प्रपोजल्स भेजे हुए हैं। जो हाथ खड़े कर रहे हैं सोच समझ के करें, आप बार बार नीचे भी कर रहे हैं। 50 प्रपोजल जिन्होंने भेजे हैं अब वक्त पे, वो हाथ खड़े करें। राइट, वी हैव 7 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स। अब इनमें से कमेंट सिर्फ ये 8 9 लोग जिन्होंने हाथ खड़े, 50 प्रपोजल की बात हो रही है। 50, 50, 50 सुंबल, इज दैट क्लियर? नाउ जिन्होंने 50 प्रपोजल्स भेजे हैं, क्या आपको अपवर्क पे जॉब मिली है या नहीं? यस और नो में आपने जवाब देना है। जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं सिर्फ वो कमेंट करके बताएं। राइट, वी हैव 8, अगर 10 लोगों ने किया था तो उनमें से आप कमेंट्स पढ़ें, बाकी लोग कितनों ने यस किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 50 की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने एटलीस्ट 50 भेजे हैं। उनमें से 1 2 3 4 5 6 9 बच्चों ने कहा है यस और 2 बच्चों ने कहा है नो। यानी कि आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 50 प्रपोजल्स के बाद सक्सेस रेट कितना हमें हाई नजर आ रहा है। एक ने तो 30 जॉब्स का, प्रोजेक्ट्स का भी बोला है। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्टिव हैं चांसेस उनके ज्यादा हैं जॉब्स के। ये क्लियर नंबर 1 होना चाहिए। ये आपका एक ट्रस्ट इन प्रोसेस होना चाहिए कि आप जितने प्रपोजल्स ज्यादा भेजते हैं, आपके चांसेस ऑफ सक्सेस उतने ही बढ़ेंगे अपवर्क पे। इट इज जस्ट लाइक कि आपके पास जमीन है और आप उसमें अगर कुछ चीज बो रहे हैं, मे बी किसी फ्रूट के कुछ बीज डाल रहे हैं या किसी सब्जी के बीज डाल रहे हैं। अगर 100 बीज डाल रहे हैं तो चांसेस हैं उनमें से कोई 20, 30, 40 उग पड़ेंगे। राइट, उसके सक्सेस के चांसेस ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू दैट पर्सन के जिसके पास जमीन तो है
लेकिन उसने कोई बीज ही नहीं डाला। बीज डाले भी थे तो 2-3 बीज डाले थे और वो नहीं उगे फॉर सम रीजन, और वो बैठ गया है कि अब मेरी तो जमीन ही बंजर है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो जितने ज्यादा प्रपोजल्स भेजते हैं, उतना ही आपका सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। ये एक गोल्डन रूल है अपवर्क के लिए। नाउ, प्रपोजल भेजने की तरफ तो आप तब जाएं जब आपको नंबर वन प्रोफाइल सही बनी हुई हो, वो हमारा टास्क है, वो आप सबने आज सही करनी है। नंबर टू, आपको जॉब्स रेलेवेंट नजर आ रही हो। अब जो एक्टिव हैं, जिन्होंने ये जो 5-7 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स ने हाथ खड़ा किया है, मोस्टली इनको एक्टिव जॉब्स ही नजर आ रही होंगी, इनको रेलेवेंट जॉब्स ही नजर आ रही होंगी, राइट? 10 में से आप लोग बताइएगा जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, क्या ऐसा है कि 10 में से 5-6 जॉब्स आपको रेलेवेंट ही नजर आती हैं? सारी हमेशा रेलेवेंट नहीं होती, लेकिन अगर 10 जॉब्स नजर आ रही हैं तो वो 5-6-7 रेलेवेंट ही होंगी। जिन्होंने 50 या इससे ज्यादा प्रपोजल्स भेजे हैं, आपको कितने परसेंट जॉब्स रेलेवेंट नजर आती हैं, रेलेवेंट टू योर स्किल्स? जैसे मारिया ने कहा 80%, राइट? 70-80%, 90%, या आसान लफ्जों में मोस्ट ऑफ द जॉब्स आपको रेलेवेंट ही नजर आएंगी। क्यों इनको रेलेवेंट नजर आ रही हैं? क्योंकि दे हैव बीन एक्टिव ऑन अपवर्क, नंबर वन। नंबर टू, प्रपोजल्स भी भेजते रहे हैं, तो अपवर्क के एल्गोरिदम की ट्रेनिंग हो जाती है। इट इज नॉट अबाउट प्रोफाइल बीइंग ऑप्टिमाइज्ड। ये भी एक छोटा सा एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है चीज, लेकिन इट इज स्टिल नॉट अबाउट प्रोफाइल बीइंग टोटली ऑप्टिमाइज्ड। हमने अपवर्क के एल्गोरिदम की ट्रेनिंग करनी होती है कि हमने जो प्रोफाइल बना रखी है या जो स्किल्स ऐड कर रखी हैं, हमें जॉब्स इसी के रिलेटेड ही दिखाई जाए। व्हाट आई एम सेइंग? हमने अपवर्क के एल्गोरिदम की ट्रेनिंग करनी होती है कि हमें इन टॉपिक्स के रिलेटेड जॉब दिखाई जाए। वो हम कैसे करेंगे? जो जॉब्स आपको, और ये उनके लिए है जो अपवर्क पे ज्यादा पहले एक्टिव नहीं रहे या उनको जॉब्स रेलेवेंट नजर नहीं आती। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूं, तो ज्यादातर ये जो ट्रेनिंग के लिए प्रोफाइल मैंने बना रखी है, जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ज्यादातर जॉब्स उसी चीज के रिलेटेड होंगी जो मेरा स्किल सेट है, क्योंकि ओवर द टाइम इस प्रोफाइल के एल्गोरिदम की ट्रेनिंग करवाई गई है। तो आपने भी अपने प्रोफाइल की थोड़ी सी ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, और वो कैसे होगी? प्रीटी इजी। नंबर वन, जो जॉब्स आपको सूटेबल लगती हैं, आपने क्या करना है? यू कैन डू टू थिंग्स। नंबर वन, जो इररेलेवेंट जॉब्स हैं उसको थम्स डाउन कर दें। ये थंब डाउन आपको नजर आ रहा है, छोटा सा ये ऑप्शन है, बट इट इज हाईली इफेक्टिव। और यही वजह है कि उन्होंने ये ऑप्शन आपको सामने दिया हुआ है। अगर ये जस्ट लाइक और फेसबुक लाइक और अनलाइक वाले टाइप की कोई चीज होती तो इतना तो वो प्रमोट नहीं करते ना अपवर्क वाले। सो डेफिनेटली इसका एक ग्रैनुलर लेवल पे पर्पस है। तो आपने क्या करना है, जो आपको जॉब सूटेबल ना लगे, आपने उसको, मैं पहले देख लूं कोई ऐसी जॉब जो मैं चाहता हूं कि वो उस तरह की जॉब्स मुझे नजर ना आए। जैसे कि ये एक है, जापानीज फ्रीलांस कंटेंट राइटर। अब दिस इज समथिंग आई डोंट वांट कि मुझे अपवर्क शो करे। मैं क्या करूंगा? थम्स डाउन कर दिया, और आप इनमें से कोई भी रेलेवेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, राइट? मोस्टली आपको चूज करना होगा, वन सेकेंड, वेग डिस्क्रिप्शन, राइट? वेग डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होगा कि जो लिखा गया है वो क्लियर नहीं है, या जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। बाकी भी ठीक है, आप उनमें से भी चूज कर सकते हैं, बट ट्रेनिंग के लिए ये दो ऑप्शंस आपको चूज करने हैं, जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई साहब इस तरह की जॉब्स मैंने इस फ्रीलांस को नहीं दिखानी। सिंपल इज दैट। जो आपको इररेलेवेंट लगे, आपने
क्रिएट करते जाना है। क्रिएट रूफ क्लीनिंग साइट, दैट्स व्हाट आई एक्चुअली डू। सीजे ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट, दैट्स आई वांट कि मुझे इस तरह की जॉब्स ना नजर आए फ्यूचर में। मैंने इसको थम्स डाउन करके कर दिया, जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। ये अब अपवर्क को एक क्लियर मैसेज आपकी तरफ से चला गया कि इस तरह की जॉब्स इस भाई साहब को नहीं दिखानी। तो नंबर वन तो ये आपने ट्रेन करना है एल्गोरिदम को। और फॉर फर्स्ट फ्यू डेज आपने कुछ 5 से 10 जॉब्स को थम्स डाउन करना है जो कि इररेलेवेंट हो। राइट, इज दैट क्लियर? जो इररेलेवेंट जॉब्स हैं 5 to 10 आपने उनको थम्स डाउन करना है। नेक्स्ट है, अब जो रेलेवेंट जॉब्स आपको नजर आएंगी उसको हार्ट इमोजी। ये एक्चुअल में हम आम जुबान में तो इसको हार्ट इमोजी कहते हैं, एक्चुअल में इसका मतलब है शॉर्टलिस्ट करना जॉब को। राइट, थम्स डाउन का मतलब है रिमूव करना आपकी टाइम फीड से, न्यूज फीड से। और इस हार्ट का मतलब है शॉर्टलिस्ट करना। आपको जो जॉब्स, अब ऐसा तो नहीं होगा 100 जॉब्स अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो कोई भी जॉब आपको रेलेवेंट नजर ना आए। आपको 100 में से चाहे 10 जॉब्स रेलेवेंट लग रही हैं कि हाँ ये वो जॉब्स हैं जो मुझे मैं देखना चाहता हूँ, आपने क्या करना है, हार्ट इमोजी प्रेस कर देना है। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट, होल्ड ऑन, जस्ट वन मोमेंट। राइट, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट कि मुझे इस तरह की जॉब्स नजर आए, मिसाल ले रहा हूँ बस अभी, तो व्हाट आई विल डू, मैं क्लिक कर दूंगा इस हार्ट इमोजी पे और दैट्स इट। इससे अब अपवर्क को ये मैसेज चला गया कि भाई साहब जो ये जो टाइटल या डिस्क्रिप्शन या जो आवरली रेट है, इस तरह की जॉब हमें इस भाई साहब को दिखानी है। तो आपने क्या करना है, 1 वीक की एक ये एल्गोरिदम ट्रेनिंग होती है जो आपको परफॉर्म करनी चाहिए। 1 वीक स्पेंड करें रोजाना की 10 रेलेवेंट और 10 इररेलेवेंट जॉब्स को आपने सेलेक्ट करना है। जो इररेलेवेंट है थम्स डाउन करें, जो रेलेवेंट है उनको शॉर्टलिस्ट करते जाएं। प्रिटी इजी टू द पॉइंट काम है, कर सकते हैं आप सब ये। इज दैट easier thing that you guys can do? और इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि यू शुड बी डूइंग इट यूजिंग ए लैपटॉप। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन आई हैव ऑब्जर्व्ड कुछ हमारी अपनी या ट्रेनर की अपनी पर्सनल असेसमेंट्स भी होती है ना, जो कि कहीं भी डॉक्यूमेंटेड नहीं होती। राइट, लेकिन आपने उसको असेस किया होता है कि हाँ इस तरह किया जाए तो ये रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं या एंटिसिपेट किए जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ये काम आपने लैपटॉप से करना है। मोबाइल ऐप भी करें अपवर्क की डाउनलोड, वहां पे भी लॉग इन करें, लेकिन वहां से ये काम आपने नहीं करना। ये काम आपने करना है लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर वगैरह से, क्योंकि वहां पे स्क्रिप्ट्स की लोडिंग और एल्गोरिदम के सिग्नल्स समहाउ ज्यादा इफेक्टिव होंगे। तो आई विल सजेस्ट डू इट फ्रॉम योर लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स। नाउ ये चीज होगी। अब आपका ये हो सकता है कि सर रेलेवेंट जॉब्स हमें बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही। तो आपने क्या करना है, नंबर वन तो मेक श्योर करें आपकी जो प्रोफाइल है आपने उसमें स्किल्स रेलेवेंट ऐड की हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे, लेट मी ओपन एनी प्रोफाइल, दानियाल का नाम मुझे याद है, सो लेट मी ओपन हिज प्रोफाइल। अब आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपने प्रोफाइल में कुछ स्किल्स ऐड की हुई होंगी। राइट, इस चीज का ख्याल आपने रखना है कि स्किल्स आपने रेलेवेंट टू योर इंट्रोडक्शन ऐड की हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन है आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट के रिलेटेड और स्किल्स आपने कोई बिल्कुल ही डिफरेंट सी रखी रखी हुई हैं। मिसाल के तौर पे वेब डेवलपमेंट या ग्राफिक डिजाइनिंग, जबकि ऊपर आप इंट्रोडक्शन सारा किस चीज के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में।
सो ये ऑप्टिमाइजेशन स्कोर आपका इंप्रूव करता है। अब स्कोर कहीं पर लिखा नहीं होगा कि ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 80%, वो प्रोफाइल कंप्लीशन स्कोर आपको नजर आ रहा होता है। वो भी कुछ भी आप लिख दें वो तो इंक्रीज हो जाएगा। आप एजुकेशन में कोई फेक डिग्री भी ऐड करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो आपका प्रोफाइल स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन बेहतर प्रैक्टिस जो है वो ये है कि आप जो स्किल्स ऐड कर रहे हो वो रिलेटेड टू योर इंट्रोडक्शन होनी चाहिए जो भी आपका है। अब इन्होंने Amazon PPC, Amazon FBA, Amazon लिस्टिंग, कंपनी रजिस्ट्रेशन, फेसबुक एड, प्रोडक्ट सोर्सिंग, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई डेवलप, ये सब बात की। और अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हमें शॉपिफाई का कोई वर्ड नजर आ रहा है? हाँ जी, यहाँ पे आ गया हमें। राइट, एंड हेयर एंड देयर हम देखेंगे क्या और जगहों पे भी रेलेवेंट वर्ड्स टू दिस स्किल सेट आ रहे हैं। अगर तो आ रही हैं तो व्हाट विल हैपन, इनको जॉब्स रेलेवेंट आना शुरू हो जाएंगी, दिखना शुरू हो जाएंगी। और इसका एक सबसे जो बेस्ट बेनिफिट है वो ये है कि आपको अपवर्क पे इनविटेशंस भी आती हैं जॉब्स की। कभी आई है आप में से किसी को? आई एम श्योर देयर वुड बी मेनी स्टूडेंट्स इनको अपवर्क पे जॉब इनविटेशंस या जॉब इनवाइट्स आती रहती होंगी। राइट, वो क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, और क्यों कुछ को आती हैं और कुछ को नहीं आती? इट्स बिकॉज कि आपकी प्रोफाइल वेल ऑप्टिमाइज्ड है। आपका प्रोफेशनल टाइटल, आपका इंट्रोडक्शन और आपने जो स्किल्स ऐड की हैं वो सारी आपस में मैच करती हैं। इस चीज का ख्याल रखना है। आप सबने प्रोफाइल्स को दोबारा जब देखिएगा तो मेक श्योर करें दिस। राइट, इससे भी एल्गोरिदम की ट्रेनिंग क्विक होती है। नाउ लेट्स से इसके बावजूद भी इफ यू सी कि आपके पास रेलेवेंट जॉब्स बहुत कम नजर आ रही है स्टार्ट में, जब आपने ट्रेनिंग एल्गोरिदम की शुरू कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा शुरू हो जाएंगे। लेकिन शुरू में ही लेट्स से आज ही आप देखते हैं कि आपके पास जॉब्स रेलेवेंट नहीं नजर आ रही, तो आप क्या करेंगे? अपवर्क के फिल्टर्स को यूज करते हुए अपनी प्रोफाइल को इनहेंस करेंगे, अपनी न्यूज फीड को, या जिसको हम जॉब फीड भी बोलते हैं, उसको इनहेंस करेंगे। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? आप सर्च जॉब्स पे आके लिख सकते हैं सर्च सोशल मीडिया मार्केटिंग मिसाल के तौर पे, और इसको कर दिया एंटर। अब अपवर्क क्या करेगा? आपको वो जॉब्स दिखाएगा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के ही रिलेटेड है। एंड देयर आर thousands of jobs that are related to सोशल मीडिया मार्केटिंग एज ऑफ नाउ। अगर इसका पहले तो बड़े टॉप पे यहाँ पे नंबर लिख देते थे कि इतनी जॉब्स हैं, अब फॉर सम रीजन वो शो नहीं कर रहे, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जॉब्स अभी राइट नाउ कितनी है? 11,489 जॉब्स, यानी तकरीबन 11,500 जॉब्स अपवर्क पे अभी एक्टिव हैं रिलेटेड टू सोशल मीडिया मैनेजमेंट। राइट, और हर क्लाइंट आपको अच्छा पे कर रहा होता है। पाकिस्तान के एतबार से मैं बात कर रहा हूं, हर क्लाइंट एटलीस्ट आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट मार्केटिंग के लिए $400-500 से कम नहीं पे कर रहा होता। मैंने देखा है जो दूसरे सोशल मीडिया मैनेजर्स या मार्केटर्स हैं वो बेयर मिनिमम भी जो चार्ज करते हैं वो $1500 है। जो स्किल हम सीखेंगे ना सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, वो जो दूसरे फ्रीलांसर्स हैं, खसूसन पीपल इन एशियन कंट्रीज, इंडिया या फिलीपींस या इस तरह की कंट्रीज, मैं यूएसए वगैरह की बात नहीं कर रहा, दे आर चार्जिंग 1500, उनके जो पैकेजेस शुरू होते हैं $1500 पर क्लाइंट। लेकिन हम बेयर मिनिमम पे भी चले जाएं तो ये तमाम जॉब जितनी भी हैं ये एटलीस्ट आपको $400-500 पर मंथ ऑफर कर रही होती हैं। तो आपको क्या ढेर सारी जॉब्स चाहिए? नहीं, हमें 2-3 जॉब्स चाहिए, रिलायबल हो, लॉन्ग टर्म हो, और वी आर गुड।
यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो अब हमने क्या करना है, अपवर्क को यहाँ पे बताना है कि भाई हमें इनमें से जरा रिलायबल जॉब्स दिखाओ, क्योंकि इनमें से भी बहुत ज्यादा इस तरह की जॉब्स हैं जो नंबर वन कुछ पुरानी होंगी। पुरानी का मतलब हम ऐसी जॉब्स को, ऐसी लिस्टिंग्स को कंसीडर नहीं करेंगे जो 2 दिन से पुरानी है। राइट, नंबर वन, जो 2 दिन से पुरानी लिस्टिंग्स हैं हम उस पर टाइम जाया नहीं करें, क्योंकि मोस्ट रीसेंट लिस्टिंग्स इतनी ज्यादा हैं कि हमें पुरानी की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, ऐसी जॉब्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे या उधर अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज नहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां पे पेमेंट सिस्टम उनका वेरीफाइड नहीं। पेमेंट सिस्टम वेरीफाइड या पेमेंट वेरीफाइड का मतलब है कि जिसने पोस्ट की है वो जॉब, उसने अपने अकाउंट में अपने बैंक को इंटीग्रेट नहीं किया हुआ। यानी जब भी जाहिर है किसी ने अगर जॉब पोस्ट करनी है तो अपवर्क उसको बोलता है कि भाई साहब अगर वाकई सीरियस हो तो अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट अपवर्क के साथ अटैच करो, इंटीग्रेट करो, ताकि जब आप हायर करो लोगों को और उनको पे करो तो क्विकली पे हो सके। हमें बार बार आपको रिमाइंड ना करवाना पड़े कि भाई इसके पैसे देने हैं, इसके पैसे देने। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो इस चीज का ख्याल अपवर्क खुद रखता है। इसी वजह से अपवर्क पे उस तरह के फ्रॉड्स नहीं होते जो हमारी लोकल मार्केट में होते हैं, कि जी काम कर लिया और जब पैसों की बारी आई तो क्लाइंट कहता है आए बाय हैं शुरू कर देता है, वो देता हूँ, वो है नहीं, आपने ये, आपने वो। राइट, जो हमें जनरली यहाँ फेस करने पड़ते हैं इश्यूज, अपवर्क पे वैसे नहीं होते, क्योंकि अपवर्क जैसे ही आपको कोई काम आप असाइन हो जाता है क्लाइंट की तरफ से, अपवर्क वो पैसे फिक्स प्राइस में, खुसूसन फिक्स प्राइस वाले प्रोजेक्ट्स में क्लाइंट के अकाउंट से डिडक्ट करके अपने पास रख लेता है। राइट, सो दैट इज वाई यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस ना होने के बराबर है। ऐसा नहीं कि होंगे नहीं, हो जाते हैं, जो थोड़े से फ्रीलांसर्स को अवेयरनेस नहीं होती। अब आप क्योंकि मेरे सेशंस में है जहाँ पे हम तमाम निटी ग्रिटी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, तो ऐसा इज नॉट गोइंग टू हैपन कि मेरे ट्रेनीज क्लास लेने के बाद भी उनको इतनी अवेयरनेस ना हो। लेकिन जो बिल्कुल नए नए होते हैं, उनको आइडिया नहीं है अब वो कैसे काम करता है, तो समटाइम्स दे गेट इनटू दैट ट्रैप। सो हमने क्या करना है, अपवर्क को यहाँ से उस तरह की जॉब्स निकाल देनी है जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है। एंड वी कुड सी, होल्ड ऑन, देयर इज नो ऑप्शन टू सेलेक्ट बट वी विल नॉट कंसीडर दैट, जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है। डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम आ, देखना चाहें कि डियर अपवर्क हमें वही जॉब्स दिखाओ जिनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, तो हम क्या करते हैं, स्क्रॉल डाउन करके वी गो टू क्लाइंट हायर हिस्ट्री। हायर हिस्ट्री में हम सेलेक्ट कर लेते हैं 1 to 9 हायर्स एंड 10+ हायर्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम अपवर्क को कह रहे हैं हमें वो जॉब्स ही दिखाओ जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड है और ऐसे क्लाइंट्स ने पोस्ट की हैं जो पहले हायरिंग कर चुका है, उसने कोई एक आध बंदे को पहले अपवर्क पे हायर कर रखा है, काम करवाया हुआ है। राइट, सो नाउ यू विल सी, अब आपके पास मोस्टली ऐसी जॉब्स आएंगी जिनकी पेमेंट वेरीफाइड है। राइट, दूसरी जॉब का पेमेंट अनवेरीफाइड है, बट इफ यू विल सी मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो हैं अब पेमेंट वेरीफाइड वाली ही नजर आ रही हैं आपको। इज दैट क्लियर? एक आध हो सकता है इसके बावजूद भी वो रह जाए, बट मोस्टली हमारे पास पेमेंट वेरीफाइड, यानी कि वो लोग हैं जिन्होंने पेमेंट मेथड अपना अटैच किया है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सपीरियंस लेवल। इसको ऐसे ही रहने दें, आपको कोई सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जॉब टाइप भी ऐसे रहने दें।
फिक्स प्राइस में से भी कुछ सेलेक्ट नहीं करना। नंबर ऑफ प्रपोजल्स, हम वो सिलेक्ट करेंगे जहां पे 20 से ज्यादा प्रपोजल्स ना गए हो, यानी कि हमने ऊपर वाले सारे ऑप्शन चूज कर लिए, जिसका इन शॉर्ट मतलब है कि सिर्फ वो जॉब्स दिखाना जहां पे 20 या फ्यूअर देन 20 प्रपोजल्स हो। जहां पे 20 से ज्यादा प्रपोजल्स होंगे, दैट वुड मीन कि वहां पे भाई साहब थोड़ा सा रश बन चुका है, एंड फॉर दैट रीजन हम उस तरफ नहीं जाएंगे। कुछ दफा ऐसा होगा आपके साथ कि आपने जब एक जॉब देखी वहां पे 20 से कम प्रपोजल्स थे, लेकिन बाय द टाइम आपने प्रपोजल लिख के वहां पे भेजा तो ज्यादा होगी जॉब्स, राइट? 20 से ज्यादा प्रपोजल्स हो गए। नाउ इन दिस केस इट्स टोटली फाइन, क्योंकि आपने एटलीस्ट वो वेरीफाई तो कर लिया ना कि यहाँ पे 20 से कम प्रपोजल्स थे। तो अगर अब प्रपोजल ज्यादा भी हो गए हैं तो ऐसा नहीं है कि 20 प्लस का मतलब कोई 500 प्रपोजल्स है, इसका मतलब होगा में भी 30 हो गए हों, 35 हो गए हों। तो इन दैट केस आप प्रपोजल भेज सकते हैं, क्योंकि आपने खुद देखा था कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे 20 से कम प्रपोजल्स थे। ये पॉइंट क्लियर है आप सबको? क्योंकि अपवर्क आपको क्लियर नंबर नहीं बताता कि किस जॉब पे कितने प्रपोजल्स गए हैं। वो ऐसा नहीं बताएगा कि यहाँ पे 23 प्रपोजल गए हैं या 36 प्रपोजल गए हैं। वो एक जरा क्लास बाउंड्री बना के बताता है कि लेस देन 5 प्रपोजल्स, लेस देन 20 प्रपोजल्स, 20 to 50 प्रपोजल्स, या 50 प्लस प्रपोजल्स। प्रपोजल का मतलब है कि कितने लोगों ने इस जॉब पे अप्लाई किया है। ये क्वेश्चन है मलका शहजादी का। यानी अपवर्क की जरा जो अपनी लैंग्वेज है, इसका मतलब है कि कितने लोगों ने इस जॉब पे, इस प्रोजेक्ट पे अप्लाई किया है। कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हम डिटेल में भी सीखेंगे। अभी तो हम अभी अपवर्क के एल्गोरिदम की ट्रेनिंग के लिए जॉब्स ढूंढ रहे हैं। देन कम्स प्रीवियस क्लाइंट। अगर आपके और भी क्लाइंट हैं, आप देख सकते हैं कि आपके किसी क्लाइंट ने तो जॉब यहाँ पे अपलोड नहीं की, हो सकता है ना अपवर्क पे आपने पहले ढेर सारे लोगों के साथ काम किया हो, प्रोजेक्ट्स किए हो, तो आप ये भी फिल्टर आउट कर सकते हैं कि आपके ही क्लाइंट्स ने तो जॉब्स यहाँ पे पोस्ट नहीं की हुई। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइंट हिस्ट्री, हमने सेलेक्ट कर लिया। देन कम्स क्लाइंट लोकेशन। नाउ क्लाइंट लोकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आइडियली फ्रीलांसिंग में यूएसए टॉप पे है। हमारे पास जिन नंबर्स का हम प्रचार कर रहे होते हैं ना पाकिस्तान में, वो बड़े मजदूर किस्म के स्टेटिस्टिक्स होते हैं कि पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में चौथे नंबर पे आ गया। भाई फ्रीलांसिंग आगे मेंशन करना चाहिए हमें कि काम करने में, काम करवाने में नहीं, राइट? गरीब मुल्क लेबर में अगर टॉप पे आ भी जाए तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो ये काइंड ऑफ है तो एक डिजिटल वर्क ना, डिजिटल लेबर कह लें आप। तो हमारे जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो जरा इस किस्म के होते हैं। बट यूएसए नंबर वन है फ्रीलांसिंग में काम देने में। व्हाट आई एम सेइंग, काम देने में वो नंबर वन है। वो लोगों को ट्रस्ट करने में भी नंबर वन है। यू वुड सी कि आपके जो फ्रीलांसिंग एक्टिवली कर रहे हैं, आपके बेस्ट क्लाइंट्स ज्यादातर यूएसए से होंगे। आपको जो आपके पहले पहले प्रोजेक्ट्स मिले होंगे वो ज्यादातर यूएसए से मिले होंगे। क्यों है ऐसा? राइट, बिकॉज दे आर मोर ओपन टूवर्ड्स ट्राइंग न्यू रिसोर्सेज। जबकि पाकिस्तान, मैंने देखा है, आप वर्कलोड ज्यादा भी हो जाए तो अपने किसी दोस्त को, अपने रिश्तेदार को कोई इन्वॉल्व नहीं करता कि भाई तुम मेरे साथ काम करो, मैं इतने पैसे तुम्हें देता रहूंगा। कोशिश होती है कोई इंतहाई सस्ता सा फ्रीलांसर हमें मिल जाए जो ना होने के बराबर हम उसको पैसे दें और वो बस काम करके हमें दे दे। यानी हमारा कल्चर कुछ ऐसा है कि हम अपने ब्लड रिलेशंस को भी समहाउ ट्रस्ट नहीं करते। एक तो ये है कि पैसे देने पड़ेंगे हमें, नंबर वन, वी डोंट वांट टू शेयर व्हाट वी अर्न।
कोशिश है कि जो हम कमाते हैं वो खुद ही यूटिलाइज करें जितना हो सकता है। लेकिन अगर हमारी कैपेसिटी से बढ़ जाए चीज तो भी हम बड़े केयरफुल होके देते हैं। अब यूएसए में यू वुड सी कि वो पाकिस्तान के किसी गांव देहात में बैठे हुए बच्चे को भी 2-4 लाख पर मंथ पे हायर कर लेता है। देखा होगा आपने, आप में से भी जिनको प्रोजेक्ट्स मिले हैं, आप भी उसके एक एग्जांपल हैं। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ हमें प्रायोरिटी देनी होगी यूएसए को, क्योंकि वो जरा फ्रीलांसिंग फ्रेंडली कंट्री है, या फ्रीलांसिंग फ्रेंडली लोकेशन है, जहां पे बिगिनर्स को प्रायोरिटी प्रायोरिटी नहीं तो एटलीस्ट चांस दिया जाता है। पाकिस्तान में आप किसी भी क्लाइंट को मैसेज करके देखिए। आई मीन आगे डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग हमने सीखनी है तो उसमें प्रॉपर हम एग्जांपल भी इसकी देंगे कि आप यूएसए में रैंडमली कंपनीज को कांटेक्ट करें, उनमें से अक्सर ऐसी होंगी जो आपको रिस्पॉन्ड भी करेंगी, आपको चांस देने की भी बात करेंगी। पाकिस्तानी 100 कंपनीज को कांटेक्ट कर लें, कोई मुंह भी नहीं लगाएगा आपको। तो हमारा जो है, अगर फ्रीलांसिंग में टॉप पे है तो वो ये है कि हम सर्विसेज देने में टॉप पे हैं। हमारे बिजनेसेस अभी फ्रीलांसिंग की तरफ नहीं आए कि वो काम करवाएं। फ्रीलांसिंग फ्रीलांसर एक कहता है जी मैं 30-35 हज़ार रुपए पर मंथ लूंगा, तो पाकिस्तानी क्लाइंट कहता है भाई इतने में तो लोग मेरे ऑफिस में आके बैठ के 9 to 5 बैठे रहेंगे, राइट। 12 घंटे मैं उनको इसके बाद भी तंग कर सकता हूँ, एंड तो मैं क्यों आपको 35 हज़ार दूं। इसीलिए डायरेक्ट क्लाइंट्स पाकिस्तानी आर नॉट वर्थ इट। बट यू गेटिंग माई पॉइंट, जो लोकेशन हमने प्रायोरिटी देनी है वो हम कोशिश करेंगे फ्रीलांसिंग फ्रेंडली कंट्रीज को, जिसमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप की कंट्रीज आती। और जो अवॉइड करनी है, अब मैं स्पेसिफिकली तो नहीं किसी भी कंट्री के उसके जाहिर है अगेंस्ट, लेकिन एक्सपीरियंस की बेस पे और स्टूडेंट्स फीडबैक की बेस पे आई कैन सी कि वर्किंग विद पाकिस्तानी क्लाइंट्स इज लिटिल टफ। एंड बिकॉज पाकिस्तानीज, एक तो पेमेंट के मामलात का हमें पता है, देन दूसरा है रिलेटेड टू प्रोफेशनलिज्म, रिलेटेड टू वर्क कल्चर, related to giving others space to learn and grow, giving others space to make mistakes and learn from it. Pakistanis, Indians, Africans, uh, Bengalis, Sri Lankans, UAE, ये जो कुछ लोकेशंस हैं या मार्केट्स हैं, यहाँ पे आपको अमूमन इसी तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे कि एक तो इंतहाई सस्ते काम करवा रहे होंगे, प्लस बहुत ज्यादा काम करवाना शुरू कर देंगे। हायर आपको एक काम के लिए किया होगा और 10 और बीच में काम ऐड कर दिए जाएंगे, कुछ को आप मना कर देंगे, कुछ मरम्मत में आपको करने पड़ेंगे, तो इट बिकम्स वेरी टफ। और आपको इवेंचुअली फ्रीलांसिंग से ही जान जा रही होगी, यू विल स्टार्ट हीरिंग फ्रीलांसिंग कि ये क्या मैंने सर पे अजाब डाल लिया है। तो इसी वजह से आई विल अब ऐसा नहीं है कि इन सब नेशनैलिटीज में ही बुरे क्लाइंट्स होंगे, लेकिन अमूमन इसी तरह के एक्सपीरियंसेस ऑब्जर्व किए गए हैं। और आपको फिर ये भी होता है कि यार अब ये बुरा फीडबैक देगा मेरी प्रोफाइल पे तो मेरी प्रोफाइल खराब हो जाएगी। और उनको भी पता होता है कि इसने मेरा काम ना किया तो मैं, ये टूल तो है। जबकि गोरों के साथ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, अगर बुरे टर्म्स पे भी कोई प्रोजेक्ट कैंसिल या खत्म करना पड़ जाता है ना, तो वो फिर भी कुछ ख्याल कर लेते हैं, उस तरह का पैथेटिक किस्म का फीडबैक नहीं देते। ऐसा नहीं होगा कि सारे 5 स्टार ही देके जाएंगे आपको, लेकिन फिर भी वो इस चीज का ख्याल रख लेते हैं, अच्छा फीडबैक देके जाते हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए दैट यू आर टेक केयर ऑफ दैट। देन कंट्री चूज, क्लाइंट लोकेशन आप चूज कर लेंगे। यू कैन चूज नॉर्दर्न अमेरिका, इसमें आ जाएगा यूएसए, कनाडा वगैरह, राइट। आप यूरोप में जाएं, यू कैन चूज, होल्ड ऑन, देयर शुड बी वेस्टर्न यूरोप,
इसमें भी अमीर ममालिक आते हैं और नॉर्दर्न अमेरिका, दीज आर गुड। देन यू कुड चूज ऑस्ट्रेलिया, वेयर इज दैट, एंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। बट बाकी जो है वो अमूमन गरीब गुरबा टाइप के ममालिक हैं। यूरोप के अंदर भी जिनको जियोग्राफी का पता है, इंतहाई गरीब ममालिक भी हैं। राइट, वो समझ लीजिए कि जैसे पाकिस्तान में छोटे शहर है ना, वो यूरोप के छोटे ममालिक हैं, जो हैंड टू माउथ ही चल रहे होते हैं और बस बिजनेसेस भी सो सो हैं। और जहां पे भी ये इस तरह का होगा ना, इकोनॉमी ठीक नहीं है, वहां पे कुछ ह्यूमन बिहेवियर्स होना तय है। वो लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, फाइनेंशियल कंसर्न्स होंगे, कोशिश होगी इंतहाई सस्ते में काम हो जाए, पेमेंट्स देने में वो प्लस माइनस कर जाते हैं, कोशिश होगी कि आप ज्यादा ही उनको सर्विसेज दो। ये ह्यूमन से ज्यादा रिलेटेड है चीज इकोनॉमी के साथ। जहाँ पे भूख, अफलास, गुर्बत, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह होगी, वहां पे ये लाजमी फैक्टर पाए जाएंगे। आप जितने मर्जी अच्छे हैं अपनी तरफ से, यू वुड सी कि ये चीजें आपको घेर लेती हैं, आपको कुछ ना कुछ डार्क किस्म की पर्सनालिटी बना देती। सो दैट इज वाई हम फोकस करेंगे जरा थोड़ी सी डेवलप्ड कंट्रीज में, और उसको हमें यहाँ पे चूज करना है। देन टाइम जोन को ऐसे ही रहने दे, नो नीड टू सेलेक्ट प्रोजेक्ट लेंथ, leave it the way it is, hourly hour, leave it the way it is, connects, leave it the way it is। now we have तकरीबन कितनी जॉब्स बच गई पेमेंट वेरीफाइड लोगों की तरफ से, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। 5026 जॉब्स, राइट। सो 5026 जॉब अभी हमारे पास ऐसी हैं जो कि रिलेटेड टू सोशल मीडिया होंगी, एंड जो हमने रेस्ट ऑफ द फिल्टर्स असाइन कर दिए। अब आपने इनमें से किन को शॉर्टलिस्ट करना है, उनको आप शॉर्टलिस्ट कीजिएगा जिनका स्पेंट ज्यादा है। स्पेंट का मतलब है कि ये क्लाइंट जिसने ये जॉब पोस्ट की है, ये अपवर्क के जरिए कितने पैसे फ्रीलांसर्स को पे कर चुका है। व्हाट आई एम सेइंग, ये पर्सन अपवर्क के जरिए फ्रीलांसर्स को कितने पैसे पे कर चुका है। यहाँ पे देखते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जॉब पे, ये बंदा $2 लाख से ज्यादा स्पेंड कर चुका है। राइट, अगर हमें क्विक नजर दौड़ा लेंगे टाइटल पे या जितनी डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है उस पे, अगर हमें लगता है कि ये जॉब हम कर सकते हैं, इसको हम हार्ट इमोजी कर देंगे, एंड वी विल कीप ऑन डूइंग दैट। राइट, क्योंकि अब हमारे पास जो जॉब्स हैं वो जरा कदरे बेहतर जॉब्स अब नजर आ रही हैं, बजाय इसके के जो हमें बाय डिफॉल्ट नजर आ रही थी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि अब हर दफा तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए कि हर बार सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च करें। जब भी शॉर्ट लिस्टिंग करनी है हमने जॉब, हर बार सोशल मीडिया मार्केटिंग को सर्च करें, देन सारे फिल्टर को सेलेक्ट करें, एंड देन जॉब्स को इसमें से देखें। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो हम क्या करते हैं, ये सारा एक बार फिल्टर लगाने के बाद आप इसका एक चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। राइट, लेने के बाद आपने क्लिक करना है सेव सर्च। सेव सर्च पे क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखा, और ब्रैकेट में जो भी आपने लेट से लिखना है, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ 2024, जस्ट सेव करने के लिए, क्योंकि मैंने और भी ढेर सारे save किए हुए हैं, तो जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हम किस फिल्टर की बात करें। सो मैंने इसको पूरी सर्च को, पूरी सेटिंग्स को सेव कर लिया इस नाम से, सोशल मीडिया मार्केटिंग 2024, और इसको कर लिया सेव। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपवर्क के होम पेज पे आऊंगा, और अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये अब नीचे आपको लाइन नजर आ रही है, माई फीड के नीचे ऑल लिखा हुआ है। मैं इसको स्लाइड करके बिल्कुल एंड पे, आप देखें आपको वो फिल्टर नजर आ जाएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग 2024, नजर आया आप सबको। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा,
तो मेरी पूरी न्यूज फीड वो वाली सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी कि कौन सी जॉब्स दिखानी है, सोशल मीडिया के रिलेटेड हो, इतने प्रपोजल्स हो, ये वाली लोकेशन हो। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो ये एक तरीका है चीजों जॉब्स को फिल्टर आउट करने का। अब नेक्स्ट टाइम क्या है, आप लैपटॉप से देख रहे हैं या मोबाइल से देख रहे हैं, ये फिल्टर आपके पास ऑलरेडी लिया है, यानी कि आपने अपनी जॉब फीड को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम आप इस पे क्लिक करेंगे एंड दैट्स इट, स्क्रॉल करते रहें एंड जॉब्स बेहतर और ज्यादा रेलेवेंट होगी एज कंपेयर टू जो बाय डिफॉल्ट आपको नजर आ रही थी। अब आपने अगेन क्या करना है कि जो इनमें से आपको रेलेवेंट लग रही हो उसको आपने हार्ट इमोजी करते जाना है, जो इसके बावजूद आपको इरेलेवेंट लगे उसको थम्स डाउन करते जाना है। एंड दिस वे आप नंबर वन मोर रेलेवेंट जॉब्स देख रहे होंगे, नंबर टू अपवर्क को भी गाइड कर रहे होंगे कि भाई इस तरह की जॉब्स दिखाओ, उल्टी सीधी जॉब्स ना दिखाओ। और वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो बिल्कुल नए नए अपवर्क पे हैं उनके पास बड़ी अजीबोगरीब सी भी जॉब्स आ रही होती हैं जो उनकी स्किल के साथ मैच नहीं करती, या इंट्रोडक्शन प्रोफाइल इंट्रोडक्शन के साथ मैच नहीं करती। ऑल क्लियर? हार्ट का मतलब है शॉर्ट लिस्ट करना, थम्स डाउन का मतलब है इररेलेवेंट। जितनी जॉब्स पे आपने हार्ट इमोजी प्रेस किया होगा ना वो आप अलग से देख सकते हैं, यहाँ पे सेव्ड जॉब्स वाली एक लिस्ट बन जाती है। सेव्ड जॉब्स देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो वो सेव्ड जॉब जिस जिस पे आपने, जैसे अभी हमने किया था एक जॉब पे, ज्वाइन आवर टीम एज गूगल एड स्पेशलिस्ट, हार्ट इमोजी किया था, तो आप यू कैन सी कि हमें नजर आ रही है। ये पुरानी जॉब्स होंगी जो पहले किसी टाइम पे उसको हार्ट इमोजी किया होगा। सो आपके पास वो जॉब्स अलग से एक लिस्ट में भी जा रही होती हैं जिस जिसको आपने शॉर्ट लिस्ट किया होता है या हार्ट इमोजी प्रेस किया होता है। सो व्हाट यू नीड टू डू, फिल्टर्स क्रिएट करें अपने अपवर्क के लिए, जो स्किल्स आपको करेंटली आती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की स्किल्स तो हमने सीखनी है ना, लेकिन जो स्किल्स आपको आती हैं, जो काम आप कर सकते हैं, उसके हिसाब से फिल्टर्स बनाएं जिसे हमने आज डिस्कस किया है, और जॉब्स को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दें आज से, ताकि विद इन दिस वीक आगे, क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं विद इन 1-2 days, नॉट श्योर तब ऑफ होगा या नहीं होगा, बट you will have sufficient time within this week to train your algorithms, your profile के algorithms. All good? So आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्किल्स पे फिल्टर्स बना लें। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मैनेजमेंट के एक फिल्टर बना लिया, राइट? आप ग्राफिक्स का भी एक फिल्टर बना लें, या जो जो स्किल्स हैं, जो जो मल्टीपल स्किल्स हैं आपके पास, उसके फिल्टर्स बना लें, और नेक्स्ट टाइम जब भी जॉब आपने देखनी है उस फिल्टर पे को प्रेस करें और देखें। फॉर एग्जांपल इस प्रोफाइल पे फिल्टर्स बना रखे हैं, फेसबुक ऐड का अलग फिल्टर है, लेट्स पे इस पे क्लिक किया, लेट्स इस पे क्लिक किया, तब क्या होगा, ऐसी जॉब्स नजर आएंगी दैट आर मोर रेलेवेंट टू फेसबुक एड्स ओनली। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में तो फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, लिंक्डइन भी है, राइट? सो ये फिल्टर बनाया गया जस्ट फेसबुक एड्स, तो आप भी इस तरह अपने लिए बना सकते हैं। लेट्स से ये एक फिल्टर बनाया गया टिकटॉक एड्स के लिए, राइट? सो जो मेरी अपनी एक कोर स्किल है या जो मैं ऑफर करना चाहता हूँ इस प्रोफाइल पे, उसके भी अलग अलग फिल्टर बना रखे हैं, वो भी आप अपने लिए भी बना सकते हैं। या जो जो करंट स्किल्स हैं, आई नो यू आर कमिंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, तो यू हैव सेवरल स्किल्स ऑलरेडी, आप अकॉर्डिंगली बनाइए। जिनके पास स्किल्स नहीं है, जैसे उम्मे हानी उबैद कह रही हैं, ये बहुत कम स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में। ये एलुमनाई की क्लास है, अगेन मुझे ये रिमाइंडर देना पड़ता है कि आप एलुमनाई हैं, दैट मीन्स कि आप हमारे पहले कोर्सेज ले चुके हैं, कुछ ना कुछ सीखा होगा। अ, तो
उस सेंस में हम आपको ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं. यू आर नॉट अ बिगिनर एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू गाइज टू बिहेव लाइक बिगिनर. उस तरह के मसले मसाइल, सर प्रोफाइल तो बन नहीं रही, पासवर्ड भूल गया हूँ, सिक्योरिटी क्वेश्चन का जवाब नहीं याद, राइट, ईमेल एड्रेस का पासवर्ड नहीं याद, राइट, वो मेरी कॉपी फाड़ के चला गया है, वो मेरी बॉल पॉइंट तोड़ के चला गया है, राइट, इसने मेरा लंच बॉक्स चोरी कर लिया है. उस तरह की चीजें हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इंतहाई बेसिक लेवल पे ही चले जाएं. आप बिगिनर नहीं है, तो वी एक्सपेक्ट कि आपको पता होगा कि अपवर्क क्या चीज है, फ्रीलांसिंग क्या चीज है. आपको उसके बावजूद एक रिफ्रेशर हम दे रहे हैं, राइट, कि थोड़ी सी एडवांस फॉर्म में अब क्या आ गया है फ्रीलांसिंग में. तो थोड़ा सा खुद को भी पुश किया करें. ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, सारे नहीं. I'm 100% sure most of you are well with the concepts, लेकिन जो बिल्कुल एक negligible amount of some trainees हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अब थोड़ा सा स्पीड पकड़नी चाहिए. जैसे कि कुछ कमेंट आया था कि दैट वाज रिलेटेड टू, कि हार्ट इमोजी का मतलब इररेलेवेंट होगा क्या. अब ये एक सी बात थी कि हार्ट इमोजी कहीं पे भी इसका मतलब नेगेटिव नहीं होता. हार्ट के साथ जो फीलिंग अटैच होती हैं वो पॉजिटिव ही होती हैं. इट्स नॉट कि आप हार्ट इमोजी को प्रेस करोगे तो जॉब से इररेलेवेंट मार्क हो जाएगी. कॉपी अब आपके घर नहीं रहनी चाहिए, राइट मिसबा फरहान. कल अब ये एक्सक्यूज ना हो कि हमने फिल्टर्स नहीं क्रिएट किए या अपवर्क की प्रोफाइल को हमने क्यों अपडेट नहीं किया. बहाने नहीं, आपने लेके आने, रिजल्ट्स लेके आने. आज का लेक्चर हमारा 1 बजे तक है. फॉर सम डेज हमारे लेक्चर्स जो हैं वो 1 बजे तक रहेंगे एंड देन वी विल expand 30 more minutes. So we still have like 10 minutes. आज की लेक्चर के रिलेटेड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू शेयर इन कमेंट्स. कल जो हमने करना है दैट इज गोइंग टू बी कि किस तरह से क्लाइंट को, नंबर वन, किस तरह से जॉब को ऑथेंटिकेट करते हैं, कि क्या ये एक वैलिड जॉब है या नहीं. नंबर टू, किस तरह से एक क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करते हैं, विच मीन्स क्या ये एक वैलिड क्लाइंट है या नहीं. एंड देन किस तरह से हम अप्लाई करते हैं. एक जॉब पे अप्लाई करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है. प्रपोजल किस तरह लिखना है. प्रपोजल के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. प्रपोजल के साथ क्या क्या चीज़ अटैच होके जा रही होती है. आवरली प्रोजेक्ट्स पे कैसे बिडिंग करनी है. फिक्स प्राइस जॉब्स पे कैसे बिडिंग करनी है. वी विल बी लर्निंग ऑल ऑफ इट टुमारो इंशाल्लाह. अभी हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे. सो प्लीज डू शेयर योर क्वेश्चंस. नकाश, आपको मैं माइक पे इनवाइट कर रहा हूँ. होल्ड ऑन. वी हैव नकाश आमिर. एवरीवन प्लीज होल्ड ऑन. नकाश, आई टर्न ऑन योर माइक. जी कैन यू सर। हेयर? ओके नकाश, रिपीट आफ्टर मी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. राइट, से जी इट, सर। से इट विद मी. कि मैं पूरी क्लास से वादा करता हूँ. रिपीट आफ्टर मी. नकाश, कैन जी यू हेयर सर। मी? जी सर। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ रिपीट करें. जी मैं पूरी सर। क्लास के सामने वादा करता हूँ मैं पूरी क्लास के सामने वादा करता हूँ कि मैं कि मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं मांगूंगा लेक्चर्स की, रिकॉर्डिंग्स नहीं मांगूंगा लेक्चर की, और सारी क्लासेस लाइव अटेंड करूंगा. और सारी क्लासेस लाइव अटेंड करूंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच जो नकाश. स्वीट. सो ऑल ऑफ यू, यू गाइस नो दैट ऑलरेडी कि जिसने भी रिकॉर्डिंग्स मांगी उनसे हम लाइव ओथ लेंगे कि रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होती भाई साहब. आपको लाइव क्लासेस लेनी है.
क्वेश्चन हमारे फिर जरा थोड़े से ऊपर चले गए हैं। तो क्वेश्चंस इसका मैंने पहले बड़े डिटेल में हमने बताया, बच्चे फिर लाइव नहीं आते, रिकॉर्डिंग्स हमारी बट रही होती हैं। तो दैट इज द रीजन, लाइव आप इसको अटेंड कीजिए। क्वेश्चंस प्लीज, take 2 minutes, type your questions, and I will start answering your questions again. जो मुश्किल लेक्चर्स होंगे ना, वो वहां पे मैं खुद आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पे मुझे लगा कि थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं। राइट, हमारा भी एक्सपीरियंस है, हमें पता है जहां पे थोड़ी सी चीजें इन डेप्थ हो जाती हैं या हमने थोड़ी सी ज्यादा कवर कर ली होती हैं, वो लेक्चर्स मैं आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन इंडिविजुअल लेवल की जो रिक्वेस्ट्स होती हैं, वो फिर इंटरटेन करना मुश्किल हो जाता है। Alright, I think we have got enough questions. मैं अभी comments कर रहा हूँ off and let me answer these queries. राबिया का क्वेश्चन है, अगेन बनाओ अपवर्क प्रोफाइल। अगर पहले नहीं बनी हुई तो आप अगेन बना लें, पहले बनी हुई है तो उसको अपडेट कर लें। मलका शहजादी का क्वेश्चन, सर मुख्तलिफ फिल्टर्स वैसे लगाने जैसे आपने बताया। यस। आसिया नज़ीर का क्वेश्चन, सर व्हाट अबाउट पोर्टफोलियो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो नंबर वन, ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, पोर्टफोलियो कहते किसे हैं? आपका ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा प्रूफ जिससे पता चले कि आपने पहले काम किया हुआ है। अब आप में से जिसने पहले काम किया हुआ है उसको तो पोर्टफोलियो की टेंशन ही नहीं होगी। जिसने नहीं किया हुआ पहले काम, तो उसको टेंशन होनी नहीं चाहिए पोर्टफोलियो की, क्योंकि आपके पास कोई पास्ट वर्क एक्सपीरियंस है नहीं। देन आप कह सकते हैं कि सर क्लाइंट तो मांगते हैं वर्क पोर्टफोलियो, तो उसका हमने कैसे टैकल करना है कि इस कोर्स के अंदर आपको टास्क जो दिए जाएंगे, वो चेक करने की नीयत से नहीं दिए जाएंगे कि आपको टास्क दिया गया है तो कल को ट्रेनर ने चेक करना है। वो टास्क आपको दिए जाएंगे आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। मिसाल के तौर पे हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट या सोशल मीडिया मार्केटिंग जब कर रहे होंगे, तो आपको 7 टास्क दिए जाएंगे कि अपना पेज बनाएं, लाइक्स की कैंपेन चलाएं, अपने पेज के लिए पोस्ट डिजाइन करें, 5-5 स्टोरीज बनाएं, 2-2 वीडियो पोस्ट बनाएं, राइट, कंटेंट कैलेंडर बनाएं। आपको इस तरह के टास्क दिए जा रहे होंगे जो कि आप अपने रियल पेजेस के लिए बना रहे होंगे, राइट, जो बिजनेस ओरिएंटेशन के मुताबिक होगा। हम आगे मजीद उसको डिस्कस करें। तो इससे क्या होगा, आपका एक दिखाने के लिए सैंपल वर्क बन रहा होगा, इन शॉर्ट पोर्टफोलियो बन रहा होगा जो आप क्लाइंट को दिखा सकते हैं। तो जो जिस टास्क को जितना सीरियसली ले रहा होगा, उसका पोर्टफोलियो उतना ही स्ट्रांग हो रहा होगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इंशाल्लाह विद इन द कोर्स आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो रहा होगा, या सैंपल वर्क आप भी बिल्ड कर रहे होंगे। तैयबा का क्वेश्चन है, सर हाउ टू कन्विंस क्लाइंट टू इंक्रीज सैलरी। विल टॉक अबाउट इट। स्टार्ट में आई विल सजेस्ट, ये भी एक इट्स मोर अबाउट कम्युनिकेशन थिंग। क्लाइंट को आप जिन टर्म्स पे काम अग्री कर लें, उन टर्म्स पे ही आपको करना चाहिए। लेकिन प्रपोजल राइटिंग में हम देखेंगे कि अपवर्क आपको अब एक फीचर देता है कि कितनी देर बाद आप इंक्रीज डिमांड करना चाहते हैं अपने क्लाइंट से। लेकिन आइडियली आपको अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको कुछ 6 महीने, 8 महीने, साल तक परेशान नहीं करना चाहिए कि अब मेरी सैलरी बढ़ाओ, अनलेस के स्कोप ऑफ वर्क बहुत ही बढ़ गया हो। उसने आपको हायर किया था 2 कामों के लिए, वो करवा आपसे 10 काम रहा है, तो इन दैट केस आप इंक्रीमेंट की बात कर सकते हैं। अदरवाइज काम अगर वही है तो आप चलते रहिए। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मैंने अगर 2018 में जिन रेट पे काम किया था, मैं उसी रेट पे उसके साथ कर रहा हूँ। आई नेवर सेड कि इंक्रीज माई रेट्स। मेरे पास, क्योंकि उसने कभी काम का स्कोप चेंज नहीं किया, राइट। कुछ ऐसे भी हैं जिनका महीने में साल में मैंने उनको 2-2 बार भी बोला है कि भाई अब स्कोप बढ़ गया है तो रेट इंक्रीज करो। विल टॉक अबाउट इट इन कमिंग क्लासेस इंशाल्लाह। समरा मुस्तफा का क्वेश्चन, सर मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं शो हो, वो आ जाएगा आप जो प्रपोजल समरा भेजना शुरू करेंगी। अक्सा का क्वेश्चन है, प्लीज गाइड अबाउट कनेक्ट
विल टॉक अबाउट इट इंशाल्लाह टुमारो, जब प्रपोजल राइटिंग की हम बात करेंगे। मोहम्मद हसन का क्वेश्चन है, शुड वी फोकस ऑन वन स्किल और आई विल सजेस्ट फोकस ऑन वन स्किल। रबिया का क्वेश्चन है, मेरी प्रोफाइल 2 दफा सस्पेंड हुई है। रबिया इसका स्क्रीनशॉट शेयर करें ग्रुप में, क्या इशू बना, ईमेल में क्या लिखा है। मंजूर का क्वेश्चन है, सर मेरा 1 साल पुराना है, न्यू बना हुई, उसी को यूज कर ले, नो प्रॉब्लम इन दैट। हमाद मकसूद का क्वेश्चन है, क्या हम 2 स्किल्स को लेके चल, आई विल सजेस्ट एक स्किल को लेके चले, लेकिन ये ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया ये आपस में कनेक्टेड हैं। आप इस केस में दोनों स्किल्स को कंसिडर कर सकते हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हों, कनेक्टेड हों। जब ऐसी स्किल्स जो आपस में कनेक्ट ही नहीं होती, उन दोनों को इकट्ठा एक प्रोफाइल में ना लेके चलें। मिसाल के तौर पे आप कहें कि मैं ऑनलाइन मैथ की क्लासेस भी पढ़ा सकता हूँ और साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी, अब दोनों बिल्कुल अलग अलग किस्म के काम है। इनको एक ही जगह पे प्रेजेंट करना इज नॉट ए नाइस वे। ग्राफिक डिजाइनिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट ये ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग ये ठीक है, राइट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड वीए सर्विसेज ये आप लेके चल सकते हैं, जो आपस में जिनका एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा हो। राइट, प्राइवेट प्रोफाइल का बताया था प्लीज सर अगेन। जी मैंने उसका लिंक भी शेयर किया था, दोबारा भी शेयर कर देता हूँ। होल्ड ऑन, उस लिंक को ओपन करके आप अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट मोड से निकाल सकते हैं। मिनिमम स्पेंड क्या होना चाहिए, उसामा $10,000 मिनिमम स्पेंड होना चाहिए। आज की असाइनमेंट, यस, आज का आपका जो असाइनमेंट वाला वर्ड ना यूज करें, वो ऐसा लगेगा वो आपको कि जैसे कोई बहुत काम दिया गया है। इट्स नॉट असाइनमेंट, ये समझ लीजिए कि जाते जाते आपको काइंड ऑफ एक टास्क भी मैं ये नहीं कहूंगा, ये अपनी स्किल को पॉलिश करने की एक एक्टिविटी है, जिस पे आपको कोई, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई जदोकोब नहीं कल किया जाएगा कि क्यों नहीं किया आपने। दिखाया जरूर जाएगा जिन्होंने अच्छा काम किया है और जिनके काम में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन आई विल नेवर डू डू दैट कि मैं किसी एक फर्दे वाहिद के पीछे ही पड़ जाऊं कि क्यों नहीं किया, हाथ खड़े करके खड़े हो जाओ, आपका सीजीपी अब खराब होगा, क्या करोगे फ्यूचर में जाके। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, बट काम कीजिए, जो आपको टिप्स बताई जा रही होंगी अपनी प्रोफाइल्स पे, अपने स्किल सेट पे इम्प्लीमेंट करें एंड इम्प्रूव फ्रॉम देयर। जैसे कि एक वर्कशॉप होती है ना, या मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो आपके पीछे नहीं पड़ जाते, क्यों नहीं तुम लाइफ में, आपको राइट टूल्स, राइट स्ट्रेटजीज बता दी जाती हैं, फॉलो आपने करनी है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैंने कमेंट्स ऑन कर दिए हैं। सो आज आपने क्या करना है, फिल्टर्स बनाएं, या क्या करना चाहिए, या चाहिए वाला वर्ड यूज कर लेता हूँ, नॉट कि क्या करना है। यू हैव टोटल लिबर्टी, जाके कुछ भी ना करें, सो जाएं, खाना शाना खाएं, सो जाएं, सुबह उठें, फिर तशरीफ ले आएं। बट आइडियली जो बाकियों से 2 कदम आगे जाना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग से अर्निंग करना चाहते हैं, व्हाट दे शुड बी डूइंग, व्हिच आई नो ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू डू दैट, फिल्टर्स क्रिएट करें ताकि रेलेवेंट जॉब्स आए, 10 रेलेवेंट और 10 इरेलेवेंट जॉब्स को मार्क डाउन करें, एंड अपनी प्रोफाइल को, ये लास्ट टाइम आई एम सेइंग, इम्प्रूव करें। क्योंकि मेरे पास लिंक सब आप सबके मौजूद हैं, जिन्होंने नहीं सबमिट करवाए वो फॉर्म मैंने शेयर किया था ग्रुप में, ओपन करके सबमिट करवा दें जिन्होंने नहीं करवाए। इम्प्रूव करें जो हमने आज गाइडलाइन देखी। सो कल हम यहीं से ही कनेक्ट करेंगे लेक्चर को और देखेंगे कि अब जॉब्स को हंट कैसे करना है अपवर्क पे, वैलिडेट कैसे करना है, क्लाइंट कैसे वैलिडेट करना है, प्रपोजल कैसे भेजना है, क्या स्ट्रैटेजीज होंगी इंशाल्लाह। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।